नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चीन के साथ तनाव है और इस तनाव के बीच कहीं ना कहीं अब सीमा पर जो भारतीय जवान हैं उनकी सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वायुसेना की अगर बात करें तो लगातार जो विमान हैं अब उड़ान भरते हुए सीमा पर दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी लद्दाख LAC की अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो चालबाजी है, धोखेबाजी है चीन की देखी जा रही है। और 15 जून की अगर बात करें जिसमें हमारे 20 जवानों ने शहादत दी, उसके बाद से एक एक चीज़ों पर जो नज़र है वो भारत चीन को लेकर के बनाए हुए है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से LAC पर जो हमारे विमान हैं वो उड़ान भरते हुए नज़र आ रहे हैं। सुखोई Su-30 MKI और MiG-29 विमान जो है वो देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ान भरते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें वहाँ की दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वायुसेना की तैयारी है वो नज़र आ रही है। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना का कहना है कि चीन के किसी भी गुस्ताखी का मुकम्मल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से जो तैयारी है वो हो गई है। साथ ही जो संसाधन है वो भी जुटाए जा रहे हैं। और अगर यहाँ की बात करें, फॉरवर्ड बेस की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो जवानों की तैनाती है वो की गई है। फॉरवर्ड एयरबेस की ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर की ये तस्वीर जहां पर लगातार जो अब सक्रियता है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लद्दाख पहुंचे थे जहां पर जवानों के साथ उन्होंने मुलाकात करी थी और हौसला अफजाई भी की थी। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो हर स्तर से की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से अगर चीन की तरफ से हमला बोला जाता है तो उसके लिए भारत जो जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिकी C-17 और C-130J के साथ वहाँ रूसी इल्यूशन 76 और एंटोनोव 32 परिवहन विमान भी देखे गए हैं। और जो लगातार संसाधनों को लेकर भी एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, तमाम बड़े क्षमता वाले जो विमान हैं वो अब देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ परिवहन विमानों की अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल दूरस्थ स्थानों से जवानों और उपकरणों को लाकर LAC पर तैनाती के लिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि जब आप लड़ाई युद्ध में उतरते हैं तो आपको पूरे संसाधन की ज़रूरत होती है, जवानों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में ये जो परिवहन विमान हैं वो भी काफ़ी काम आते हैं और इसकी जो अपनी ख़ासियत होती है। और जब भी युद्ध की स्थिति आती है तो ये जो विमान है वो काफ़ी कह सकते हैं कि असरदार होते हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो वायुसेना करती है। तो भारतीय वायुसेना ने सुखोई MKI-30, MiG-29 लड़ाकू विमान और अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की जो तैनाती है वो कर दी है। वहीं रूसी Mi-70V5 हेलीकॉप्टरों के जरिए सेना और ITBP के जवानों को अग्रिम इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आसमान में उड़ान भरते ये विमान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो वहाँ के अधिकारी हैं उनका यही कहना है, जो कई कमांडरों से बातचीत जब हुई तो उन्होंने यही कहा कि जो फाइटर पायलट है वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और हर स्थिति से जूझने के लिए वो तैयार रहते हैं। हवाई क्षमता युद्ध का बेहद शक्तिशाली पहलू है, इसलिए इन तमाम चीज़ों पर अब जो चौकसी है वो बरती जा रही है ताकि किसी भी चुनौतियों से निपटा जा सके। और इसके लिए पूरे जो कह सकते हैं कि संसाधन है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ा इजाफा भी करने का फैसला लिया गया है चीन के साथ तनाव को देखते हुए ताकि हमारे पास संसाधन ज़्यादा हो, हमारे पास फाइटर विमान जो हैं वो ज़्यादा हो। इसके तहत वायुसेना के लिए 33 लड़ाकू विमानों के साथ सेना और नौसेना के लिए लंबी दूरी की क्रूज और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का निर्णय भी लिया गया है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो विमान है ये उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do.
We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।